विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कल में है, आप कह रहे थे प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर सर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। क्यों सर, पहले तो नमस्ते। इस तर्क में कितना दम लोगों के आप सुनते हैं कि SC, ST, OBC और इनका रिप्रेजेंटेशन फैकल्टीज में कितना है, और फैकल्टी में जो भी होंगे तो जनरल कैटेगरी का डोमिनेंस होगा। जो कमेटी का बात बोल रहा है सर, ये जो कमेटी का बात जो सर, है, आप अपना नाम भी बता। मेरा नाम प्रोफेसर एन सुकुमार है, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये जो 2012 से जो डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस आया, उसके बाद जब OBC रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट लागू हुआ, तभी से UGC का एक नियम है, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, रिक्रूटमेंट्स जब भी होगा, एक लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो रिप्रेजेंटेटिव है SC, ST, सेम लैंग्वेज है जो इसमें भी है, उसमें भी है। जब भी इंटरव्यूज होगा, PhD का इंटरव्यूज हो या रिक्रूटमेंट का इंटरव्यूज हो, SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स होना जरूरी है। जब भी रिक्रूटमेंट होता है, इंटरव्यूज होता है। अभी तक कोई एक को ले लेता है सब डिपार्टमेंट्स में, कोई एक को, मतलब कोई रिजर्व्ड कैटेगरी या SC है तो हाँ वो सब लोगों को संभालेगा, या OBC को रख के ये सब लोगों का संभालेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव को रखता है, पूरा इंटरव्यूज कंडक्ट कर देता है। मेरा ख्याल से, मैं अभी इतना 25 साल हूँ, मैं बहुत इंटरव्यूज में एज ए ऑब्जर्वर गया, बहुत PhD इंटरव्यूज में भी गया, एज ए VC नॉमिनी भी गया। मैं कभी भी ये नहीं देखा फुल फ्लेड्ज्ड SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड विमेन रिप्रेजेंटेटिव सारे लोग वहां पे बैठेंगे। सर, आप ये बताइए, इक्विटी कमेटी जो बनी है वो 10 मेंबर की है, इंटरव्यूइंग कमेटी जो है उसमें मेंबर का नंबर तो है नहीं, 10 है कि 3 है कि 2 है। जब 3 ही मेंबर इंटरव्यू कर रहे हैं, मान लीजिए PhD के लिए 3 टीचर कर रहे हैं आप ही के डिपार्टमेंट में, तो 3 टीचर में एक रिजर्व कैटेगरी से ले लिया, एक VC का नॉमिनी हो गया, एक कोई और हो गया। ऐसा हो सकता है? वहां तो है नहीं कि इंटरव्यूइंग कमेटी में PhD का स्टूडेंट का इंटरव्यूइंग कमेटी में 10 लोग होने जरूरी है। सर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ, मेरा 25 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस में, मेरा खुद ही एक्सपीरियंस बोलूं, मैं एक बार मेरा डिपार्टमेंट में जब एडहॉक इंटरव्यूज हो रहा था, जो मैं एकेडमिकली मैं सीनियर हूं, जो मेरा टर्न आया एज एन एक्सपर्ट, दैट मैं वहां पे बैठना था, मेरे को ऑब्जर्वर नाम पे चिट्ठी आया, आप ऑब्जर्वर है, आप कल एडहॉक इंटरव्यूज में आइए। ये 4 साल का पहले की बात है। तो जब मैंने जाके सवाल किया हेड से, भाई मैडम आप क्यों मेरे को सिर्फ ऑब्जर्वर पे नाम पे बुलाया, क्या मैं लायक नहीं हूं एक्सपर्ट का? मैं सीनियर हूं। तो जो मेरे से जूनियर जो थे उनको लाके एक्सपर्ट बुलाया, ये खुद ही मेरे साथ हुआ। तो आप यकीन देख लीजिए आप किस तरीके से मैं तमाम कॉलेजेस में गया एज एन ऑब्जर्वर। मैंने कभी भी ये नहीं देखा फुल फ्लेड्जडली ओके चेयरपर्सन VC का नॉमिनी होगा और हेड होगा और 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होगा, और उसके साथ SC, ST, OBC, विमेन, डिफरेंटली एबल्ड ऑब्जर्वर्स जरूर होना जरूरी है। बट अभी तक मैं कभी भी एक इंटरव्यू में भी इतना फुल फ्लेड्ज्ड मेंबर्स नहीं देखा सर। तो अब मैंने वही बात कही, वहां 10 रख दिया है ना, यहाँ 10 तो होते नहीं। कितने मेंबर्स लेते हैं PhD का इंटरव्यू? नहीं, वो ये PhD इंटरव्यूज जितना भी है, कितना लेते हैं? मतलब जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं वहां पे जरूर होना, वहां पे मान के चलिए एक प्रीवियस हेड होना है, एक प्रेजेंट हेड होना है, एक VC नॉमिनी होता है, और 2 सीनियर एसोसिएट होता है, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। यही कॉम्बिनेशन है, उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन कमिटी बैठता है जब भी PhD इंटरव्यू। 7 लोग रहते हैं ना? हाँ, हाँ। तो 7 में आप चाहते हैं कि एक ST, एक SC, एक OBC, एक फिजिकली चैलेंज्ड और एक विमेन, 5 यही हो जाए, डिपार्टमेंट में ना हो? नहीं होना तो फिर बाहर से मंगवा दीजिए। डिपार्टमेंट में नहीं है तो यू नीड टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव। पॉलिटिकल साइंस PhD का इंटरव्यू ले रहे हो और आप सोशियोलॉजी वाले को ले आओ, सिर्फ इसलिए कि OBC आना जरूरी है। सेम सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अभी क्या चल रहा है ना, किसी दूसरा सब्जेक्ट्स को लेके आके बिठा रहा है, पॉलिटिकल साइंस वाले में, और कोई किसी दूसरा डिसिप्लिन वाले को लाके रख रहा है, सोशियोलॉजी वाले को, या कोई एक आप प्रोफेसर हैं और आप हायर एजुकेशन से आए हैं, प्रोफेसर भी बने।
आपको नहीं लगता कि इस तरह का कास्ट बेस्ड हर चीज में ले आ देने से कैंपस के भीतर ये जो माहौल एक अच्छा बनना चाहिए वो और डिस्क्रिमिनेटरी या और डिवाइसिव बनेगा? इस तरह की चर्चा बहुत ज्यादा होगी तो आपको ऐसा नहीं लगता? हमको बिल्कुल ये वाला जरूरी नहीं, हमको भेदभाव होना मतलब कंटिन्यूअसली ये कास्ट ये जो अफिलिएशंस होना बहुत, हम यही बोलते हैं बार बार भाई हमको सिंपैथी नहीं एम्पैथी चाहिए। आप इस मुद्दे को ओन कर लीजिए। कास्ट इज ए रियलिटी सर। बाहर जैसा समाज है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी कास्ट फंक्शन होता ही है सर। मैंने 15 साल इस मुद्दे पे पढ़ाई किया, रिसर्च किया। 600 स्टूडेंट्स का मेरा एक किताब है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, पहला किताब है। मैं उन लोगों का दर्द समझ के पूरा एक किताब लिखा है सर। मुझे पता है किस तरीके से कास्ट ऑपरेट होता है यूनिवर्सिटीज का सिस्टम का अंदर। उसके एड्रेस करते हुए हमने ये भी सजेस्ट किया भाई एक पूरा आंकड़ा लेके पूरा एक सोशल ऑडिट कर लीजिए। मैं सरकार को बार बार यही कहीं पे भी बोलता हूँ, मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ टेक ए सोशल ऑडिट। मतलब 10 साल या 20 साल का पूरा आंकड़ा ले लीजिए, ड्रॉप आउट्स देख लीजिए, एडमिशन्स देख लीजिए, रिक्रूटमेंट्स देख लीजिए, और इसमें ड्रॉप आउट्स क्यों है, सुसाइड्स क्यों है, किस तरीके से भेदभाव होता है, क्लासरूम का अंदर किस तरीके से होता है, क्लासरूम का बाहर किस तरीके से होता है। तो उसके लिए जो लोग समर्थन में हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब एक जनरल कैटेगरी का आदमी 700 के एग्जाम 1000 के एग्जाम में 700 नंबर पाके सिलेक्शन पा रहा है और रिजर्व कैटेगरी का आदमी 100 नंबर पाके सिलेक्शन पाएगा, तो जब क्लासेस शुरू होंगे, जब एग्जाम शुरू होगा, तो बट नेचुरल है कि वो टेंशन में आएगा, क्योंकि वो उस कैलिबर का आदमी नहीं है, लेकिन कैटेगरी आरक्षण का फायदा पाके आया है। जैसे मेडिकल का पढ़ाई है, जैसे IIT का पढ़ाई है, तो ड्रॉप आउट उनके उस वजह से होते हैं कि वो अपने को कॉप अप नहीं कर पाते। आप ये कहते हैं कि नहीं, ये तो जातिगत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए वो ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, या सुसाइडल या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन ज्यादा है। सर मेरे पास आंकड़ा है 4 डिपार्टमेंट्स का हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। 2023 में अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने RTI डाल के यूनिवर्सिटी का डेटा लिया PhD इंटरव्यूज का। उसमें एक अप्लाइड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है सर, उसमें सब SC ST लोगों को आउट ऑफ 70 50 टॉप 5 एवरेज परसेंटेज वाले को बात ही बोल रहा हूं मैं। SC ST सब लोगों को आउट ऑफ 70 50 मार्क्स मिला है सर। जनरल कैटेगरी जो है उसको 34 36 42 उस तरीके से रिटर्न में मिला आउट ऑफ 70। जब वो वाइवा का बात आता है, ये जो SC ST को जिसको 50 मार्क मिला रिटर्न में, उसको 5 मार्क 6 मार्क 7 मार्क उस तरीके से दिया जाता है वाइवा में। भेदभाव इस तरीके से होता है जब जहां इन लोगों का वो होल्ड होता है, जहां पे इन लोगों ने मार्क्स आप UGC के ये जो नियम है इसके बिल्कुल समर्थन में, या आप चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी या हड़बड़ी में या कुछ ऐसी मंशा से था कि इसका इस तरह से आप सेटिस्फाइड है जैसा था, या आप भी चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, ये फुल प्रूफ नहीं था? इसमें एक्ट जरूरी है, ये मेरा पहला बात है। एक्ट जो भी है, एक्ट तो बहुत जरूरी है। इसमें तमाम चीज थोड़ा कमी रहेगा। मतलब 2012 का गाइडलाइंस के हिसाब से जिस तरीके से माइन्यूटली मतलब क्या क्या किस संदर्भ में भेदभाव होता है, उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकते, ये पूरा तमाम लिखा गया है। इसमें क्या हुआ, ये तो जल्दबाजी में ही किया होगा। शायद वो डेटा है, वो जो 2 जजेस ने इसको बुला के जो PIL फाइल हुआ, वो जो जजेस ने बोला भाई आप लोग क्यों UGC को बुला के आप लोग लागू कुछ नहीं इस पे काम नहीं कर रहा है। तो जब वो लोग 4 साल का डेटा दिखाया, 118% इंक्रीज दिखाया सर। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ केसेस कम है, वो परसेंटेज में ज्यादा दिखता है। हाँ नहीं 4 साल का ही है ना। एक्चुअली सर बहुत यूनिवर्सिटीज ये डेटा नहीं देता है UGC को, रिपोर्ट नहीं होता है। मैं खुद ही SC ST SC का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मेरे डिपार्टमेंट से, ठीक है सर। हमको हर साल आता है UGC से, भाई आप कुछ आंकड़ा है तो कंप्लेंट्स है तो भेज दीजिए, ऐसा कुछ रिपोर्टिंग। मतलब ये नहीं बोल रहा 100% रिपोर्टिंग नहीं होता है, रिपोर्टिंग जितना हुआ उसी हिसाब से 118% दिखा रहा है। आप 20 साल का आंकड़ा देख लीजिए, मेरा किताब देख लीजिए, इतना है, कितना सुसाइड्स हो रहा है, ये सारा चीज सीरियसली जो लर्न जजेस जो है वो देखना था सर। तो जनरल कैटेगरी को कोई प्रोटेक्शन मिले आप चाहते हैं कि क्यों नहीं? आप EWS कौन है?
ईडब्ल्यूएस का अंदर कौन आता है, विमेन का अंदर कौन है, वहां पे ये नहीं बोला दलित विमेन है। ठीक है सर, इसमें तमाम लोग उनका स्पेस से रिप्रेजेंट कर सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो जिस तरीके से इसको केस को मुकदम क्या बोलते हैं उसको फाइल कर सकते, मतलब शीट कर सकते, वो कर सकते। कहीं पे भी है ऐसा नहीं है अनरिजर्व्ड कैटेगरी लोग कंप्लेंट नहीं दे सकते, दे कैन गिव एज पर द एक्ट। अब मुझे आप बताइए सर, पहले अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक भारती है, मैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ।